अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात और मैं हूँ असद इखलाक और मेरे साथ मौजूद हैं असनान मीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान करे। हमारी दुआ है पाक फौज कामयाबी हासिल करे और ऑपरेशन का नाम भी रखा गया है। जैसे पिछले हाल में हमने देखा कि जब इंडिया के साथ बड़ी जंग हुई थी तब भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में ऑपरेशन का नाम रखा गया था और पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान ने वो फतह हासिल की थी। अब ये सारा सिनेरियो जंग की शक्ल में कर चुका हुआ है। पूछते हैं अरसलान साहब से कि ऑपरेशन का नाम क्या है और कार्रवाई जो है ना वो कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, शुक्रिया आपका भी। अच्छा अरसलान साहब, पिछले कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान छोटे छोटे हमले कर रहा था पाकिस्तान पर। जी और आए दिन पाकिस्तान भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा था ऐसा नहीं, मैं इस तरह की हरकतें आप ना करें। जी और मिल बैठ के जरा मुज़ाकरत करते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको बैठ के हमल करते हैं, मगर वो पाकिस्तान के आने के बजाय वो इंडिया का और इसराइल का साथ देने लगे। अच्छा, ऐसा मैं आपको सबसे पहले ये बताता जाऊं कि ये बहुत खौफनाक खबर है जो आज मुस्लिम ऑडियंस को बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। हाँ जी, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं। ठीक है, और शुरू से हमारा दोनों का जो टाकरा था वो एक होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब से ही दहशतगर्दी वहाँ पे जो दहशतगर्द तालिबान जो है उनको उन्होंने पनाह देना शुरू कर दी, वहाँ पे उनको ठिकाने देना शुरू कर दिए अफगानिस्तान ने, तो तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थोड़े से ना मामला थोड़े से शीदा होना शुरू हो चुके थे। लेकिन अब जो बात है कि देखें कि अब 11 बजे से पाकिस्तान की फौज ने वहाँ पे हमला किया हुआ है और उसके अभी तक जो है जो जितने भी उनकी चेक पोस्टें थी अफगानिस्तान की, उनकी लातादाद उन्होंने तबाह कर दी हुई हैं, जिसमें से 7 ऐसी चेक पोस्ट हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया हुआ है। अच्छा। और 72 से जायद जो दहशतगर्द है उनको हलाक कर दिया है और 120 से जायद यानी कि अभी तक जो तला आई है, जब तक हम अपनी ऑडियंस को ये वीडियो बता रहे हैं, तो इतने 120 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हुए हैं। अच्छा साहब, आप बता रहे हैं तो ये क्या जो जंग का सिलसिला जो चल रहा है और जो जंग की सूरत पैदा हो चुकी हुई है, तो ये सब ने मिल के मीटिंग करके इसका फैसला किया है कि खाली जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है उन्होंने क़यादत में जाना। देखें, मैं आपको वही बात मैंने शुरू यहाँ से की थी कि हम दोनों आपस में एक थे। ठीक है, ये जंग आज से नहीं है, ये पिछले कुछ महीनों से ये हमारे उनके साथ मामला चल रहे थे। फिर हमारे जब से हमने अफगानिस्तान को अपने मुल्क से मुल्क बदल कर दिया, यानी कि उनको अपने मुल्क भेज दिया था, तब से वो हमारे ना बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हुए थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े भाई होने का नाता पूरा सबूत दिया और उन्होंने बहुत दफ़ा उनसे हार मनाने की कोशिश की कि आप इस तरफ ना जाएं, इस तरफ सब नुकसान है और कुछ भी नहीं होगा, आपका होगा या हमारा होगा, लेकिन नुकसान एक ही है। ठीक है, तो उस वजह से फिर हमने बहुत मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की। हमारे यानी कि जो बरादर मुल्क हैं, कतर हो गया, ये तुर्किया हो गया, ये ओमान हो गया, दुबई, यानी कि वहाँ पे इनके मुज़ाकरात भी हुए थे। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे भी ये मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो तब भी ये पाकिस्तान को इन्होंने जो बातें की थी कि पाकिस्तान वो मीटिंग छोड़ के वापस आ गया, फिर एयरपोर्ट से उनको दोबारा बुलाया गया था। ठीक है, फिर पाकिस्तान दोबारा जब वहाँ पे गया, फिर दोबारा मुज़ाकरात मीटिंग दोबारा बैठी, तो लेकिन वो हमारी जो बातें जो हमारी थी वो तय नहीं पा रही थी। अच्छा, हम उनसे ये कह रहे थे कि आप अब हमारा साथ दें, क्योंकि आप भी इस दहशतगर्दी से तंग हैं और हम भी दहशतगर्दी से तंग हैं, तो हम दोनों मिलके इन दहशतगर्दों का हमने खात्मा करना है, हमने आप लोगों का खात्मा नहीं करना। ठीक है, आप हमारे भाई हैं, तो आप दहशतगर्दों के हमें ठिकाने बताएं ताकि हम आपको अंदर आएँ, ताकि हम आसानी के साथ उनको हमला करें और उनको तबाह करें। अच्छा अरसलान साहब, एक नाम आया है जो अफगान तालिबान रजीम के नाम से, जी, सारी जो है ना वो सरप्रस्ती जो है ना उनके नाम से चल रही है, और कुछ दिनों पहले भी जो है ना उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया था। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वार्निंग भी दी थी, फिर पाकिस्तान ने उनको
मैं वही बता रहा हूँ, ये जो कुछ अभी दिन कार्रवाई पहले की है। ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने फिर उन पे हमला किया और था। दोबारा से फिर वही काम कि फिर अब पाकिस्तान का जनाब आपको पता है कि सब्र खत्म हो चुका था। पाकिस्तान का नहीं, यहाँ पे किसी का भी सब्र हो वो जवाब दे रहता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन हुए होंगे, पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पे जब हमला किया था तो फिर अफगानिस्तान ने यानी कि आगे से जवाबी कार्रवाई नहीं की, तो पाकिस्तान वापस आ गया था। तो उन्होंने यही समझा थे कि अब ये मामला यहाँ पे खत्म हो गए, तो अब अफगानिस्तान हमें तंग नहीं करेगा, अब हम उनको नहीं छेड़ेंगे। आज सुबह से ही वो सुनने में आया है कि बॉर्डर लाइन पे मुख्तलिफ टाइम के ऊपर वहाँ से अफगानिस्तान की जानिब से जो तालिबान है वो फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ जवान अभी तक जो है सही इत्तला नहीं आई, लेकिन सुनने में आया कि कुछ जवानों को शहीद वो जख्मी हुए हैं। ठीक है, इस वजह से आज शाम को जैसे ही मगरिब का टाइम गुजरा, इफ्तार के बाद हमारे जो चीफ आसिम मनीर साहब जो हैं फील्ड फील्ड मार्शल, मार्शल, उन्होंने फिर जब फैसला किया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग की, और जब उनको गो हेड मिला फिर उन्होंने हमला शुरू किया, और फिर अभी तक ये कार्रवाई जारी है, ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई। ठीक है, और सुनने में आया है कि अभी तक जो अफगानी जो तालिब इल्म है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अच्छा। चेक पोस्टें बहुत तबाह की हैं, और 7 से 8 जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर कब्जा भी कर लिया हुआ है। तो इस तरह से ये मामला ऐसे चल रहे हैं। दुआ गो है कि ये मामला यहाँ पे समझ जाए तो अच्छा है। अच्छा अरसलान, इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है गज़बुल हक, उससे पहले भी जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग थी तो ऑपरेशन का नाम रखा गया बुनियादुल मरसूस, और इंडिया की तरफ से रखा गया था सिंदूर। तो उसके बाद इंडिया का एक बयान आया था, आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि सिंदूर 1 तो आपने ख़त्म किया और बहुत जल्द जो है ना वो सिंदूर 2 भी आएगा। ऐसा वो इंडियन जो है जब वो खुद नाकाम हो चुके थे तब से वो इनके पीछे पड़े हुए थे। इनको उन्होंने जो है अफगानिस्तान को उन्होंने उनके हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया था इंडिया ने, और उन्होंने ही इनको कहा कि आप अब ये जो है सिंदूर 2 ऑपरेशन सिंदूर 2 वो शुरू करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का साथ देने में जाए, जी वो अब इंडिया के साथ दे रहा। मैच के अंदर जब यही बात करते थे कि जो अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान से आने को इनकार कर दिया, जब हमारी क्राइसिस चली थी तो फिर वो इंडिया की तरफ चले गए, तो इंडिया ने उनको तब भी यानी कि मुंह की खानी पड़ी अफगानिस्तान को कि देखें कि उन्होंने ऐसे से उनको मारने की कोशिश की कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तुम हमारे लेवल के नहीं हो। वो सी इंडिया ने यानी कि अफगानिस्तान को बातें की, लेकिन इनको तब समझ लेना चाहिए था कि यार इंडियन जो है वो हमारे तो हमें उकसा रहा है और कोई मसला नहीं, इंडिया ने हमारा साथ नहीं देना। ठीक है, तो हमें इनका साथ अब नहीं देना चाहिए। अब हम करके अपने जाने अपने मुल्क में बैठते हैं या पाकिस्तान के साथ दोबारा हम अपना मिल लें। अच्छा अरसलान, इस टाइम तो तालिबान के जो है ना वो जो दहशतगर्द हैं उनके काफ़ी ठिकाने जो है ना वो तबाह हो चुके हैं, और पाकिस्तान ने कुछ ठिकानों पे कब्जा भी कर लिया हुआ है। और सुनने में यही आया है कि उन्होंने जो हमारी पाक फ़िज़ाया उन्होंने ऑपरेशन किया है और पाक फौज के साथ मिल के, और उनके जो है ना वो 2 अहम तनसीबात मिलिट्री के वो तबाह किए हैं, और काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान फ़ौज को। और हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान फ़ौज को कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जैसे अरसलान इंडिया के ख़िलाफ़ भी जब हम जंग में थे तो तभी अवाम ने शाना बिशाना खड़े होकर उनका साथ दिया था और पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए थे। पाक फ़ौज को जाना वो हौसला दिया था, जज्बा पैदा किया था कि आप टेंशन न लें, हम आपके साथ हैं। और इसी तरह अब भी जो है ना वो अवाम पाकिस्तान की अवाम पाक फ़ौज के साथ है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को कामयाबी अता फरमाए। मैं और आपको ये भी बताता जाऊँ कि हमारे जो जवान हैं वो भी भरपूर हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उनका भी बयान आया। अच्छा, मैं अभी 12 बजे की जो हेडलाइन चली है मैं एक चैनल पर देख रहा था, तो उनका उन्होंने शॉट लगाया हुआ था हमारे जो जवान वहाँ पे, जो उन्होंने भी यही कहा कि जो इंडिया का साथ देगा हम उसके घर में घुस के उनको मारेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारे यानी कि फौजी जो ऐसा जो हमारे जवान हैं वो भी भरपूर इस ऑपरेशन के अंदर जो है ना वो भरपूर हिम्मत कर रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं कि ताकि ये देखे कि दहशतगर्दी हमारा मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी एक पूरे खित्ते का मसला है।
ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मसला है, अफगानिस्तान में खुद ये मसला है, ठीक है ना। तो हम भी उनको यही कह रहे थे कि आप लोगों को भी मसला है, आप भी आराम में आ जाएंगे, हम भी आराम में आ जाएंगे। ये दहशतगर्दी वाली जो लानत है ना, हाँ, इसको जड़ से खत्म करना ये जड़ से खत्म हो जाएगा। तो अफगानिस्तान अगर हमारा साथ देता तो शायद ये इस तरह का मामला ना होता। तो हम अफगानिस्तान का मिलकर ये ऑपरेशन करते और उनको पूरा तामन हमारे साथ करते, तो आज ये वक्त ना आता जो अभी भी सुनने में आया था कि अफगानिस्तान का अपना भी बहुत नुकसान हुआ है, यानी कि जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो उनमें से भी कुछ अवाम की जो नहीं, इससे जो पहले वाला जो ऑपरेशन हुआ था उसमें सुनने में आया था कि उनके जो शहीद हुए हैं, जो अवाम वहाँ की है, तो वो ना होते। शुक्रिया अरसलान साहब आपका बहुत बहुत, और उम्मीद करते हैं कि ये रमज़ान के महीने में पाकिस्तान की फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया जो है ना वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज अल्लाह पाक उनके हिफ़्ज़-ए-मान में रखे, और ऐसे जो है ना दहशतगर्दों को इस तरह नबूद करे। और आपको भी हम जो है ना मैं अरसलान वक्तन अपडेट करते रहेंगे चीज़ें। और फ़िलहाल मुझे अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।